दोस्तों, आज की कहानी है दर्द का बंटवारा। शाम हो गई थी। बूढ़ी लक्ष्मी काकी ने अपनी चाय की दुकान समेट ली। जाने का समय था। अब किसी ग्राहक के आने की उम्मीद न थी। वह चूल्हे की आग पर रात के लिए रोटियां सेक रही थी। रात के साथ साथ वह सुबह के लिए भी रोटी बना लेती थी। शाम को चूल्हे पर रोटी सेकने में उसे अच्छा लगता था। एक तो सुबह अन्य कामों के लिए समय मिल जाता था और दूसरे चाय बनाने के बाद बचे सामान का उपयोग भी हो जाता था। रोटी भी बन जाती थी और जाड़े में आग तापने को भी मिल जाती थी। रात में तो गरम गरम रोटी खाने में उसे बहुत अच्छा लगता था, पर सुबह रोटी ठंडी हो जाने पर कड़ी हो जाती थी, जिन्हें वह अपनी पहले गर्म करके चाय के साथ रोटी खा लेती थी। रोटी बनाते समय पुरानी यादों में खो गई। यही घर है जहाँ वह आज के करीब 25 साल पहले दुल्हन बनकर आई थी। उनके पति शशिकांत जी एक सीधे साधे इंसान थे। थोड़ी सी खेती थी, घर और घर के बाहर चाय की दुकान, यही उनकी पूंजी थी। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और उसकी माँ थी। दोनों पति पत्नी ने आजीवन अच्छी तरह एक दूसरे का साथ निभाया और उनका बेटा मोहन भी एक समझदार संतान था। उनकी सारी बातें मानता था और हर तरह से मदद करता था। उनकी मदद करनी और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने के ही तो शादी के 2 साल बाद ही वह शहर चला गया था। वहाँ उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया। वह वहाँ मन लगाकर काम करता और घर पैसे भी भेजता था। घर की दशा सुधरने लगी थी। कुछ व्यवस्थित होने पर वे पति पत्नी और बेटे को भी शहर ले गया। पत्नी लक्ष्मी और शशिकांत जी खुश थे। मोहन उससे उनसे मिलने आता था और मदद भी करता था। सब कुछ रास्ते पर आ रहा था, तभी अचानक सब बिखर गया। कोरोना की लहर ने एक झटके में ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। मोहन का पूरा परिवार शहर में कोरोना की भेंट चढ़ गया। उनके परिवार में कोई नहीं बचा और उनकी सारी दुनिया लुट गई। दोनों लक्ष्मी और शशिकांत जी दोनों पति पत्नी छाती पीटते रह गए। 1 महीने दुकान नहीं खुला, चूल्हा नहीं जला, दोनों बेसुध पड़े रहते थे। पर जिंदगी तो रुकती नहीं और जिंदा रहने के लिए पैसे तो चाहिए ही। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। तभी शशिकांत जी ने किसी तरह हिम्मत करके अपनी दुकान फिर शुरू की। दोनों एक दूसरे को साथ देते, मदद करते, सुख दुख में एक साथ फिर से जीने लगे। जिंदगी कटने लगी। जीवन की जरूरतें सामान्य रूप से पूरी होने लगी। दोनों अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, पर एक दूसरे को समझाने और एक दूसरे का ध्यान रखते जिए जा रहे थे, क्योंकि जीना तो था ही। पेट इतना जालिम होता ही है। पिछले साल पहले शशिकांत जी भी चल बसे और अब लक्ष्मी जी अकेली रह गई। जिंदगी की जरूरतें उसे अपनी दुकान चलाने के लिए बाध्य थी, पर अब उससे काम ना हो पाता था। वह तन मन से टूट चुकी थी, फिर भी किसी तरह काम कर रही थी। उसे लगता कोई उसकी मदद करता, गरम गरम रोटी बनाकर खिलाता। मेरे ऐसे नसीब कहाँ जो मुझे कोई रोटी बनाकर खिलाए। तभी बाहर से आवाज आई, प्रणाम काकी, एक कप चाय पिलाओगी? आवाज सुनकर लक्ष्मी जी ने सर उठाया। सामने पिंटू खड़ा था। आओ बैठो, देखती हूँ, लक्ष्मी जी बोली भीतर से चाय के बर्तन लाकर चाय बनाने लगी। और सुनाओ पिंटू, क्या हाल है? क्या बताऊँ काकी, हाल तो एकदम अच्छी नहीं है। पिंटू चाय लेते हुए बोला।
ऐसा क्यों कहते हो बेटा? लक्ष्मी जी ने पूछा। तुम तो शहर में काम करते थे ना? करता था, पर इस कोरोना ने नौकरी छीन ली और हिम्मत और किस्मत ने बाबूजी को भी ले लिया। अब पास में ना तो पैसा है, ना कोई काम, ना कोई खेती बाड़ी। प्रयास कर रहा हूँ, पर गांव में कोई काम ना तो फिर 3-4 दिन से तक कोई काम नहीं मिलता। मन भी कभी कभी कुछ करके माँ कुछ थोड़ा थोड़ा करके लाती। इस तरह से अभी कुछ खाने को मिल जाता, कभी उपवास हो जाता है। यह भी कोई जिंदगी है? शहर जाकर भी देख लिया, कुछ ढंग का काम ना मिला और खर्चा अलग बढ़ गया। माँ मन भी अकेले परेशान और बीमार हो गया तो लौट आया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा रुक कर फिर बोला, 2-3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। माँ पड़ोस से थोड़े से गुड़ मांग कर लाई थी, वही खाकर पानी पिया है। सर दर्द से फटा जा रहा है, तभी तुमसे चाय मांग ली, पर चाय के पैसे भी मेरे पास नहीं है। जिंदगी ने बहुत दर्द दिए हैं काकी, ऐसी जिंदगी तो मौत भली लगता है। मर जाऊं कहते कहते पिंटू रोने लगा। अरे पगले, माँ की सोच, उसका क्या होगा? तेरे अलावा उसका है ही कौन? औलाद के बिछड़ने का दुख मैं जानती हूँ। और तुमसे चाय के पैसे कौन मांग रहा है? ले, चाय के साथ साथ रोटी भी खा ले। अपनी माँ के लिए भी रोटी और चाय लेते जाना। काकी उससे रोटी देते हुए बोली, बेटा, आत्महत्या महापाप है। नहीं, मैं ना कर लेती, इतना बड़ा महापाप करके जाएंगे तो अगले जन्म भी और ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। दिमाग शांत कर और मरने की बात मत कर। फिर मैं क्या करूं? पिंटू बोला। दर्द का बंटवारा। पिंटू बोला, दर्द का बंटवारा? मैं कुछ समझा नहीं। पिंटू काकी का मुंह देखने लगा। देख पिंटू, दर्द तेरी जिंदगी में बहुत है और मेरी जिंदगी में बहुत है। क्यों ना हम आपस में अपना दर्द बांट ले। लक्ष्मी जी गंभीरता से बोली। कैसे? पिंटू काकी का मुंह देखने लगा। तुम मेरी इस दुकान को संभालो, अच्छे से मेहनत से दुकान चलाओ। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी माँ को भी इस दुकान पर लगाओ। अभी मैं चाय के साथ सिर्फ बिस्किट रखती हूँ, अब चाय के साथ साथ समोसे, कचौड़ी, नमकीन और जलेबी भी बनाएंगे। तुम्हारे काका के समय में हम यह सब बनाते थे। मुझे पता है यह सब कैसे बनते हैं, मैं बताऊंगी। तुम लोग बनाना, मैं भी यथाशक्ति मदद करूंगी। बदले में मुझे खाना बनाकर खिलाना, ज़रूरतें पूरी करना और बीमारी में देखभाल करना। मैं भी तो अकेली ही हूँ ना, मुझे बुढ़ापे में देखभाल करने वाला भी मिल जाएगा और तुम्हें काम। लक्ष्मी जी समझाते हुए बोली, चाय बनाना तो ठीक है, पर समोसे जलेबी बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? पिंटू ने आशंका जाहिर की। मैंने 2-4 रुपए कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं। जरूरत पड़ी तो कुछ सामान उधार ले लेंगे, बाद में लौटा देंगे। लक्ष्मी जी गंभीरता से बोली, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। पिंटू सर हिलाते हुए बोला, तो फिर आ जाओ सुबह से। पिंटू ने कहा, काकी तुम देवी हो। कहते हुए लक्ष्मी जी के पैर पकड़ लिए। अरे ना रे ना, मुझे देवी देवता मत बोल। इंसान सिर्फ इंसान के लिए ही इंसान बन जाए और एक दूसरे का दर्द बांटे, मदद करे, यही बहुत है। लक्ष्मी जी उसे उठाते हुए बोली, चल भगवान को प्रणाम कर और उन्हें धन्यवाद दे। उन्होंने हमें एक दूसरे को दर्द बांटने का रास्ता दिखाया है। भगवान आपको धन्यवाद। आप हम पर कृपा सदैव बनाए रखना। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा और हंसने लगे। रात हो गई थी, चारों तरफ चाँद का प्रकाश
फैल रहा था। लक्ष्मी काकी को पिंटू में अपना मोहन दिख रहा था, जो इसका उम्र में उसका सहारा बनता, और पिंटू को काकी में भगवान का रूप दिख रहा था। दोनों एक दूसरे का दुख बांटने के लिए मिल गया था। दोनों ही खुश थे और सोच रहे थे, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।